तुलसीदास जी में जो विनय पत्रिका में उनके पद हैं वो भक्ति का कंठाहार कहा गया। ये बात असत्य नहीं है, सत्य है। जब तक व्यक्ति को विश्वास न होगा भक्ति नहीं होगी। उसी पर तुलसीदास जी का ये पद है। राम की भक्ति में बहुत ही जो वर्णन किया है, कहते भी है कि विश्वास किसका करे राम का। यह पद तुलसीदास जी ने देखो कहते हैं, विश्वास एक राम नाम को मानस नहीं प्रतीति अनंत ऐसो स्वभाव मन बाम को पडिबो पर्यो न छठी छ मत रिगु जजुर अथर्वन शाम को व्रत तीरथ तप सुनी सहमत पछी मरे करे तन छाम को कर्म जाल कलिजाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ज्ञान विज्ञान जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन धाम को जाने को जय जमपुर को सुरपुर पर धाम को और तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का गुलाम बनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति अनंत ऐसो स्वभाव मन बाम को। मुझे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है। मेरे कुटिल मन में कुछ ऐसी प्रकृति है कि वह और कहीं प्रतीति ही नहीं करता। चाहे कुछ कितना ही लोभ क्यों न दिखाए, कोई मुझे कितना ही लोभ क्यों न करे, मैं दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरा विश्वास तो किस पर है? राम नाम पर ही है। राम नाम पर ही मेरा विश्वास है। ऐसो मेरा स्वभाव हो गया, ऐसो स्वभाव मन बाम को। चाहे कोई भी कितना भी कुटिल मन विपरीत कह दे, मेरा तो उस पर ही विश्वास है, राम पर ही विश्वास है। ऐसा मेरा मन स्वभाव हो गया, मेरा स्वभाव बन गया। आगे कहते हैं, पढ़िबो पर्यो छे न छठी छे मत रिगु जजुर अथर्वन शाम को व्रत तीरथ तप मुनि तप सुनि सहमत पची मरे करे तन छाम को। पढ़िबो, अब पढ़ने के लिए 6 शास्त्रों के सिद्धांत जो है वो मैंने पढ़े, लेकिन उसको भी पढ़ते हुए डर लगता है। पढ़िबो पर्यो न छठी, न मैंने नहीं पढ़े 6 शास्त्रों के सिद्धांत तथा 6 मत। और तथा जो 6 मत किसमें है? देखो ये जो इन्होंने किया है, ऋगु जजुर अथर्वन शाम को। ऋगु का होगा 4 वेद माने गए हैं। कौन से 4 वेद हैं? 4 वेदों का वर्णन किया है। ऋगु का अर्थ है ऋग्वेद, जजुरु का अर्थ है यजुर्वेद, अथर्वन का अर्थ है अथर्ववेद, साम का अर्थ है सामवेद। क्रम जो है वो इसमें गलत दिया है वेदों का। यहाँ अब ये कहते हैं कि 6 शास्त्रों के सिद्धांत तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का पढ़ना मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा गया है। मैं उसको नहीं पढ़ सकता। पढ़िबो पर्यो न छठी मतु छ रिजरथरवान को व्रत तीरथ तप सुनी सहमत पछी मरे करे तन छाम को। और उसके बाद जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बातें बताई गई है, व्रत करना, तीर्थ में जाना, व्रत तीर्थ तप करना, तपस्या करना आदि सुनकर मन डर रहा है। पछी मरे करे तन छाम को,
कौन इन साधनों में पच पच करके परिश्रम कर करके मरे और शरीर को क्षीण करे, क्योंकि इनको करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा। कौन करे ऐसा काम, कौन करेगा? वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना बड़ा कठिन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये क्रम है, उसका अध्ययन कौन करे? तुलसीदास जी ने सामवेद को बाद में कहा, अथर्ववेद को तीजे नंबर लाए। कविता में चलता है। और फिर कहते हैं कि तपस्या करें, व्रत करें। व्रत करने में क्या होता है? बहुत कुछ व्रत होता है। चंद्रावण व्रत होता है, बहुत व्रत करने, भूखा रहना पड़ता है, शरीर क्षीण हो जाए। तीर्थ में जाना, उस समय पैदल आदि जाना। तपस्या करना, इससे कौन हुए? पक्षी मरे, कौन इसको कर सकता है? आगे फिर क्या है? कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विज्ञान जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। अब ये व्रत आदि के बाद में क्या है? कर्म कांड कलयुग में कठिन है। कर्म जाल कलिकाल कठिन। कर्म जाल, कर्म जाल कहते हैं कर्म कांड, जाल मत कर्म कांड करना कलयुग में कठिन है। और द्रव्याधीन भी है। आधीन सुसाधित दाम, दाम कहते हैं धन को, धन के अधीन है। भाव क्या है कि कलयुग में धन जो है, एक तो पास में धन नहीं है, दाम नहीं है, धन नहीं है, और वो हो तभी तो क्या होगा? कर्मकांड कैसे होंगे? अगर यज्ञ आदि कराएंगे तो धन की आवश्यकता होती है, धन आदि। अब देखो कि कितनी सही बात कही है। हम कर्मकांड कराते हैं, आप घर पर हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? बिना पैसों के हवन हो जाएगा क्या? आप अगर चाहते हैं कि 5 कुंडी यज्ञ हो, 100 कुंडी यज्ञ हो, तो उसमें कितना खर्च आएगा? लाखों रुपये लगेंगे। तो आपके पास में दाम होगा, सुसाधित दाम होगा, अच्छा दाम होगा, अच्छे रुपये होंगे, तभी आप कलयुग में कर्म कांड कर सकते हैं। कर्म कांड कब होंगे? जब आपके पास में पैसे होंगे। बिना पैसों के कर्म कांड नहीं होंगे। कठिन आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विज्ञान जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को। और कहते हैं कि उसके बाद कलयुग में और क्या आते हैं? यज्ञ आदि करें। कलयुग में अनेक विघ्न बाधाएं, जिनके मारे कभी पूरा नहीं पड़ सकता। फिर ज्ञान वैराग्य योग जप और तप में लोभ अज्ञान क्रोध और काम का भय लगा हुआ है। इनके मारे ये सब सधने के नहीं, साधन नहीं है। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा भी है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सारे नरक के पंथ है। आगे फिर वो कह रहे हैं कि सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण ग्राम को, बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को। इस संसार में अब रघुनाथ जी राम की जो शरण में जाता है, राम के गुण गाता है, राम का भजन करता है, मानो वो उस राम रूपी कल्प तरु के नीचे निवास कर रहा है। इस संसार में श्री रघुनाथ जी के गुणों का कीर्तन करने वाले ही सदा सब प्रकार से योग्य हैं। भाव हरि कीर्तन करने वाले ही सर्वगुण संपन्न हैं, उन्हें कोई विघ्न बाधा नहीं सताती। जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के छाया में बैठे हैं, उन्हें घोर बहुत ज्यादा घनघोर घटा अथवा तेज धूप का क्या डर है? उसको क्या सांसारिक डर है? जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे, वो उनको सांसारिक दुख उसके पास नहीं आ सकती। भाव ये है कि उन्हें न तो संसारी विपत्तियां ही सता सकती है,
और ना ही पाप संताप ही जला सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष क्या है? देखो आया है, बहुत कुछ आपके अंतर कथाएं भी आएगी। कल्प तरु, कल्प वृक्ष क्या है? दो जो वस्तुएं आपने पढ़ी है हिंदी साहित्य के इतिहास में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में, कल्प तरु जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और एक है कामधेनु, एक है चिंतामणि। कल्प वृक्ष वो है, समुद्र मंथन पर एक वृक्ष निकला था जिसके नीचे बैठ करके जो आप कल्पना करेंगे वो आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता है, और वह वृक्ष स्वर्ग में स्थित है। कामधेनु वो है, जो कामनाएं करेंगे आप वो आपकी पूरी हो जाएगी, वो है कामधेनु, ऐसी गाय। तो ये कहते हैं कल्पतरु। कौन सा कल्पतरु? जो लाए हैं यहाँ कि राम नाम रूपी कल्पतरु, उसके नीचे बैठेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, कि आपकी कोई भी इच्छा है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब अंत में जो कह रहे हैं, को जाने को जहे जमपुर को सुरपुर पर धाम को, और तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। कौन जानता है कि कौन तो नरक जाएगा और कौन स्वर्ग और कौन ब्रह्मलोक जाएगा? देखो तीन बातें आई। को जाने को जहे जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। पहला किया है कि कौन जानता है जमपुर, जमपुर का अर्थ क्या होगा? नरक। और सुरपुर, सुरपुर, सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं के पुर को जाना। कौन सा है देवताओं का पुर? स्वर्ग। स्वर्ग को देवताओं का पुर कहा गया है। कौन जानता है कि नरक में जाएगा या स्वर्ग में? और कौन जानता है, देखो, परधाम को। परधाम, परधाम क्या है? परधाम का अर्थ क्या होगा? परम धाम। परम धाम कौन सा है? परम मत पवित्र धाम कौन सा है? इसमें ब्रह्मलोक कह सकते हैं, वैकुंठ कह सकते हैं, शिवलोक कह सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष होना और स्वर्ग में जाना, क्या अंतर है दोनों में? दर्शन शास्त्र में बड़े विस्तार से बताया गया है, बहुत कुछ अंतर है इसमें। मोक्ष की प्राप्ति होना, स्वर्ग में जाने के बाद तो वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, और मोक्ष परम धाम को चले जाए तो वापस नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ को जाने पर वापस नहीं आना पड़ेगा, ऐसा तुलसीदास जी मानते हैं। कि किसको पता है कि हम कहाँ जाएंगे? और फिर कहते तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो इस संसार में एक ही बात अच्छी लगती है कि संसार में मैं क्या होकर के जीऊं? जग जीवन राम गुलाम को, राम का गुलाम बन करके मुझे जीना अच्छा लगता है। देखो कितनी जो गहराई से बात कही है। आपको कह दे कि गुलाम बन करके जीना पड़ेगा, तो आप कहोगे मैं जीवन जीना ही नहीं चाहता। गुलाम और जीवन, इस संसार में गुलामी में जीवन जीना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मुझे तो अच्छा लगता है। तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि राम का गुलाम बन जाऊं मैं तो सबसे अच्छा है, और राम का गुलाम बन करके ही मैं जीना चाहता हूं, अपने आराध्य का गुलाम बन करके जीना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात कही है, राम का गुलाम बनना। यह तुलसीदास जी के, और राम का गुलाम बनोगे तभी राम की भक्ति होगी, राम को प्राप्त करेंगे। तुलसीदास जी जो है
तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, बहुत महत्वपूर्ण पद है। राम को गुलाम को, 2 लाइन में 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि राम का गुलाम क्यों बनना चाहते हैं। या विश्वास एक राम नाम को, राम नाम का ही एक विश्वास, केवल राम नाम का विश्वास करोगे तो इस संसार से पार उतर जाओगे। यही तुलसीदास जी कहना चाहते। अब 6 जो है दर्शन शास्त्र है उसकी ओर संकेत किया है। जो सिद्धांत है वो कौन से है? 6 शास्त्र कौन से हैं? न्याय शास्त्र, सांख्य, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत, ये 6 शास्त्र है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सब में पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं, और राम का हो जाए, राम नाम पर विश्वास हो जाए, राम की भक्ति में डूब जाए तो ही व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति का उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। और वो मानते हैं, देखो तुलसी गुलाम को कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं हरिमय जगत जो है वैकुंठ आदि से भी बढ़कर के है। संसार का महत्व मतलब राम गुलाम बनने में ही है और किसी में नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि राम का गुलाम बनना मुझे ही अच्छा लगता है।